कहते उपपत्तेश्च, यहीं से चलेगा ना। उपपत्तेश्च सदादि शब्देर ब्रह्म नोच्यते इति, ये एक और युक्ति है हमारे पास, क्योंकि सदादि शब्दों के द्वारा भी वाच्यत्व न ब्रह्म को कोई कथन नहीं कर सकता। सदादि भी शब्द ही ब्रह्म वाच्यत्व न नोच्यते, ऐसा समझ लेना। वाच्यत्व नहीं कहा भाषाकार, लेकिन समझो। किंतु लक्षक है, सारे शब्द ब्रह्म का लक्षक ही होता है, इतर व्यावर्तन द्वारा लक्षक है। आप यह असत मायामय ब्रह्म भ्रांति को जगत तो देख रहे हैं, इससे व्यावर्तन करने के लिए वो ब्रह्म सत्य है, अधिष्ठान सत्य है। जो देख रहे हो ये असत्य है, इसका लेकिन अधिष्ठान सत्य होगा। और ये जो देख रहे हो सब अज्ञानमय है, अचेतन है, जड़ है। और आत्मा क्या है? ज्ञान है, चेतन है, जो है वह चेतन तत्व है। और ये सब अंत वाले हैं, तो वह ब्रह्म क्या है? इसके व्यावर्तन करता हुआ अनंत वाला है। ऐसे सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्य स्थलों को आप देखते हो, है या नहीं? इसलिए कह दिया सदादि शब्दों के द्वारा ब्रह्म वाच्यत्व भी कहीं भी नहीं कहा गया है। उसको विस्तार से समझा रहे। सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमाणश्च श्रोतृविर जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहणम सव्यपेक्षो अर्थ प्रत्यायति। सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त, सभी शब्द वास्तव में कोई न कोई अर्थ का प्रकाशन करने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। श्रूयमाण श्रोत्र भी, और श्रोताओं में श्रूयमाण भी जो शब्द है वह भी किसी न किसी अर्थ का प्रकाशन करने के लिए ही है। जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहणम सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्यायति। इसलिए शब्द करते क्या है? जाति गुण क्रिया संबंध, इन चार के माध्यम से ही संकेत ग्रहण कराते हुए सव्यपेक्ष अर्थम प्रत्यायति, सापेक्ष करके ही अर्थ का बोध कराते हैं। निरपेक्ष अर्थावबोधकता कभी नहीं हो सकता। कहीं जात्यादि मत्व को लेकर के, यत्र यत्र जात्यादिमत्वम तत्र तत्र वाच्यत्वम, ये समझ लो। इसलिए ब्रह्म नहीं जाएगा ना, ब्रह्म जाति आदि कुछ भी नहीं, जाति गुण क्रिया संबंध है क्या किसी प्रकार का? नहीं है, अतः वह वाच्य भी नहीं है। यत्र यत्र जात्यादिमत्वम तत्र तत्र वाच्यत्वम, ये सभी शब्दों में आ जाएगा। और वैसे ब्रह्म नहीं है, अतः ब्रह्म वाच्यत्व नहीं। ब्रह्म न वाच्यम भवति कथम? जात्यादिमत्व अभावात्, ये कह रहे व्यतिरिक्त। घटपटादि शब्द वाच्या जात्यादिमत्वात्, ऐसा अनुमान कर लेना है सब। यथा गवादो न ब्रह्मणि जात्यादिमत्व, ब्रह्म में जात्यादिमत्व नहीं है। समझा रहे? गौ रश्विति वा जातिता, गौ हो अश्व इत्यादि में क्या है? जाति तो वाच्यत्वारा है। पचति पठति इत्यादि में क्रिया को लेकर के वाच्यत्वारा है। शुक्ल कृष्ण इत्यादि में गुणों को लेकर वाच्यत्वारा है। धनी गोमान इत्यादि में संबंध को लेकर के, इस प्रकार से समस्त शब्द गवादि शब्दों में अर्थ का प्रकाशन जाति क्रिया गुण अथवा संबंध को लेकर के ही आया हुआ है। इसे सामान्य व्याप्ति बन जाता है। यत्र यत्र जात्यादिमत्वं तत्र वाच्यत्वं यथा गवादि शब्दाः, तथा ब्रह्म न भवति, उस प्रकार से ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में जात्यादि कोई भी चीज नहीं है। ब्रह्म में जात्यादि कोई भी चीज नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? नीचे आन भास्कर दीपिका, अगोत्रम अवर्णम निष्क्रियम शांतम केवलो निर्गुणश्च। अगोत्रम अवर्णम मुंडकोपनिषद है 1:1:6, केवलो निर्गुणश्च श्वेताश्वतर 6:19 मंत्र है। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा तैत्रीय उपनिषद 2:9, एकमेव द्वितीयम् छांदोग्य 6:2:1, निष्क्रियम शांतम निष्कलम श्वेताश्वतर 6:19 मंत्र है। इस प्रकार से अनेकों श्रुतियां दिया है। अगोत्रम वर्णम मुंडक है, निष्क्रियम निशांतम निष्कलम
केवलो निर्गुणश्च श्वेताश्वतर 6:19वां मंत्र एकमेवा द्वितीयम छांदोग्य। वहीं थोड़े आगे यथोवाच निवर्तन्ते अपरात्मनसा तैत्तरीय तंतु अपरम पुरुषम पृच्छामि। इस बृहदारण्य का तंतु अपरम पुरुषम पृच्छामि यह बृहदारण्य का है इत्यादि अनेकों स्थलों में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वह वाच्य नहीं हो सकता ब्रह्म, क्योंकि उसमें जात्यादि कोई भी चीज नहीं है। इसको और स्पष्ट कर रहे देखिए मूल में भाष्यकार नान्यथा अदृष्टत्वात्, अन्य प्रकार से कभी भी शब्द अर्थ का बोध नहीं करा सकता। न अन्यथा माने अन्य प्रकार से कभी भी कोई भी शब्द अपने वाच्यार्थभूत वस्तु को बोध नहीं करा सकता अदृष्टत्वात्, क्योंकि ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये चार आधार को छोड़ करके कोई पांचवी आधार नहीं है जहां शब्द अपने वाच्यार्थ को बोध करा देवे। चार आधार कौन है? जाति, गुण, क्रिया, संबंध। तो यथा स्वयं भाष्यकार दे रहे हैं गौर अश्वैति वा जातितः, पचति पठति वा क्रियातः, शुक्ल कृष्ण वा गुणतः, धनी गौमानिति वा संबंधतः, न तो ब्रह्म जाति मद। लेकिन ब्रह्म जाति मद नहीं है। अतो न सदादि शब्द वाच्यम, इसलिए सदादि शब्द वाच्य भी नहीं है। नापि गुणवत, हो ब्रह्म में गुण भी नहीं है। ये न गुण शब्देन उच्येत, जिसके लेकर गुण शब्द के द्वारा मैंने गुणवाचक शुक्लादि शब्दों के द्वारा भी आप उसको नहीं कह सकेंगे। निर्गुणत्वा, क्यों? क्योंकि निर्गुण है ब्रह्म। ना भी क्रिया शब्द वाच्यम, और क्रिया शब्द वाच्य भी नहीं कह सकते आप। क्यों? निष्क्रियत्वा, क्योंकि निष्क्रिय है। श्वेताश्वर का है निष्कलम निष्क्रियम शांतम, ये भी श्वेताश्वर का है 6:19वां मंत्र है। न संबंधी, और संबंध को लेकर के ब्रह्म को संबंधी बना दो, यह भी नहीं हो सकता। क्यों? एकत्वात्, अद्वयत्वात्, अविषयत्वात्, आत्मत्वाच्च न केनचित् शब्देन उच्यते, क्योंकि वह संबंधी भी नहीं हो सकता किसी का, क्योंकि एकमेव अद्वितीय एक है, अद्वैत है, अद्वैतवाद। संबंधी होने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना। संबंध दो के बीच में होता है, एक के साथ अपने आप के साथ अपने का कोई संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहते हैं कि वहां कोई दूसरा मानना पड़ेगा, दूसरा है नहीं। और विषय भी नहीं है, विषय विषय भाव संबंध मानना चाहो, विषय विषय भाव संबंध भी नहीं हो सकता। एकत्ता संबंधी नहीं, संबंधी हो जाए दूसरा चाहे दूसरा भी नहीं, और विषय विषय भाव संबंध मानना चाहे तो विषय भी नहीं है वो। और अधिक से क्या कहा जाए, सर्वव्यापक को आत्मा, आत्मत्व न केनचित् शब्देन उच्यते है। किसी भी शब्द के द्वारा उसका कथन हो नहीं सकता। यदि युक्तम यथोवाच निवर्तन्ते इत्य श्रुतिभ्यश्च, इसलिए जो बात है वो उचित है जो श्रुति तैत्रोपनिषद में कहा हुआ है 2:9 में, यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि। इसे निष्कर्ष निकल गया स्पष्ट ब्रह्म वाच्य नहीं है। अतः अनुरूप कथन नहीं हुआ है, अनुरूप कथन ही हुआ। न सत्तन्नासद उच्यते, इस पर विचार चल रही थी ना, न सत्तन्नासद उच्यते, ये तो बिल्कुल विरुद्ध बात कह दिया। हाँ वक्ष्यामि एतद् ज्ञान वक्ष्यामि कह करके न सत्तन्नासद उच्यते कह दिया, अवाच्यत्व कथन कर दिया आपने। कहते फिर भी अनुरूप ही है, अनुरूप नहीं है। कि सभी उपनिषदों में ज्ञेय ब्रह्म को निषेध मुख से ही कहा गया है, कहीं भी विधि मुख से उसको कोई कथन नहीं कर सकता, क्योंकि वाच्यभूत वस्तु ही नहीं है। वो तो हमेशा लक्ष्यभूत पदार्थ है, आपका स्वरूप है, और आपके अपने स्वरूप को किस शब्द के द्वारा वाच्यत्व कथन नहीं कर सकते हैं, शब्दों से उसको लक्षित ही कर सकते हैं आप, है या नहीं? इसलिए एक ही नाम वाले अनेक हो जाते हैं ना, क्यों होते हैं? यदि आत्मा किसी शब्द का वाच्य होता, जैसे आपकी आत्मा किसी एक ही शब्द का वाच्य होगा ना, अनेक शब्दों का वाच्य हो जाएगा यदि वाच्य हो तो। यदि आपकी आत्मा वाच्य नहीं है, इसे अनेक शब्दों के आपका आत्मा को लक्षित कर देते हैं हम लोग। व्यवहार दृष्टि से भी देखो ना, कोई कहता बाप, कोई कहता भाई, कोई कहता चाचा, कोई कहता ताऊ, कोई कुछ है ना, है तो एक ही शरीर, लेकिन अलग अलग संज्ञाएं हो जाती है, क्योंकि वास्तव में आपका यह शरीर भी किसी शब्द का वाच्य नहीं है।
इन शब्दों इन संज्ञाओं के विषय नहीं बन सकता कि सारी संज्ञा में विचारी है। कौन सी संज्ञा सही है आपका? कोई संज्ञा सही नहीं, सब झूठा है। क्योंकि आपको कोई चाचा कहता है, कोई दूसरा कहता नहीं वो चाचा नहीं, हमारे हमारे ताऊ जी। हो गया ना, विरोध हो गया। कोई कहता है मामा है, कोई कहता है भाई है, कोई कहता है बाप है, कोई कहता है पति है, कोई कहते हैं जेठानी है, कोई कहता है देवरानी। ये देवर है, जेठ है ना। जेठानी जो रहेगी वो क्या कहेगी? हमें चाहिए देवर है। जो छोटी वाले की पत्नी देवरानी वो कहेगी जेठ है। सब ऐसे ही है ना, कोई भी संज्ञा आपका पक्का नहीं है। एक संज्ञा मान लिया जाता है जो माँ बाप ने दिया, आज जन्म मरण पर्यंत स्वीकार कर लिया जाता है, इनका ये नाम है, देवदत्त नाम रख दिया बाप ने, तो सभी उसका व्यवहार कर लेंगे। देवदत्त नाम का चाचा, देवदत्त नाम का ताऊ, सब उसे जोड़ देंगे ना उस संज्ञा को। वो संज्ञा अभी नहीं टिकती। कितने दिन तक टिकती है वो? हाँ, मरण पर्यंत। उसके बाद कुछ दिन तक बाप बेटे, बेटा जो जिंदा है, बच्चे जिंदे, वो थोड़ी दिन याद रखेंगे, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। आजकल बहुत लोग हैं जिसको अपने बाप का भी नाम पता नहीं। हाँ, आपको बता देंगे, ऐसे लोग आपको मिला देंगे, चिंता मत करो, यहीं आएंगे, जल्दी ही मिला दूंगा ऐसे लोगों से। हैं? हाँ, अनाथ बच्चों को बाप को क्या पता। तो बाप का भी नाम पता नहीं, ऐसे भी लोग दुनिया में है, मान लिया ना आप। ऐसे भी अनाथ बालक आते हैं ना यहाँ, जिनका अपने बाप का नाम का पता ही नहीं। उनसे पूछो जन्म का तारीख बताओ तो कैसे बताएंगे? जन्म का समय क्या बताएंगे? वो कुछ पता नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसी के बच्चे को गोद ले लिया, अब उसके बच्चे के वो असली माँ बाप से पूछा भी नहीं उसके जन्म तारीख टाइम वगैरह। अब जो पाल रहे परेशान है तो बच्चे को लेकर आए मेरे साथ, मैंने पूछा उसकी जन्म तारीख बताओ। अरे महाराज हम तो किसी से गोद में ले लिया था। अरे जिससे लिया तो उस जगह पूछो ना, कभी ये भी पता नहीं वो कहाँ के थे। कमाल है। ये घटना कैसी हुई मैंने पूछा तो बात ऐसी हुई, वो लोग पहाड़ के कहीं के थे, वो आए थे यहाँ अस्पताल, गर्भिणी पत्नी को लेकर आदमी आया था, उसके रिश्तेदार कुछ लोग थे, आए थे, बच्चा हुआ, बढ़िया सुंदर लड़का दिख रहा था, बच्चा लड़का था, और हमने उसी समय सौदा कर दिया। उसी अस्पताल के डॉक्टर उनने उस बच्चे के माँ बाप से सौदा कर दी, भाई आप और पैदा करते रहो, मेरा तो कोई बच्चा है नहीं, इसलिए मेरे को तुम ये बच्चा दे दो, तुम ये 10 दिन रहना, फ्री में सब मैं कर दूंगा। वो भी गरीब थे पहाड़ी, उन्होंने कहा चलो 500 रुपये मिल रहा है, 10 दिन खाना पीना भी मिलेगा और सारा ऑपरेशन सब फ्री हो गया, तो वो 500 रुपये में खुश, बच्चा को देख के चले गए। अब वो पाल के बड़ा हो गया, अब वो शैतान हो गया, संस्कार अलग थी उसकी। ये बड़े बड़े इज्जतदार डॉक्टर हैं, क्योंकि क्या कर, लड़का राक्षस है, अपना पढ़ा लिखा कुछ नहीं, वो सोचे तो इसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, विदेश भेजूंगा, सारा स्वप्न उनका पानी में चला गया। 12वीं पास नहीं हो रहा, तब हमारे पास आए, मैंने कोई बात नहीं, उनका बेटा ऐसे भी। अब उस बच्चे का ना आपका माँ का पता ना बाप का पता ना, इन्होंने एड्रेस भी नहीं रखा ना, कम से कम एड्रेस तो रखना चाहिए था ना। मैंने आपके स्थान में उस भी लिखा भी कि वो लोग आए तो भर्ती हुए तो एड्रेस तो दिए होंगे, कुछ होंगे, पता नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही धंधा चलता ऋषिकेश, एड्रेस होता तो उसे पूछते। ऐसे भी लोग पढ़े लिखों के घरों में ऐसे भी गोद के बच्चे हैं, इधर बहुत है ऐसे। ये तो हमने जो अपने अनुभव के 2-4 दृष्टांत बता दिया, वैसे दुनिया में बहुत है। विदेश में तो पूछो ही मत, कौन पैदा किया, कहाँ पैदा हुआ, कुछ पता नहीं, सरकार पाल रही है बच्चे को। और जिन्होंने दोनों ने पैदा किया उनका आज तक शादी भी नहीं हुई है, रहते थे, प्रेम था, संबंध कर दिया, पैदा हो गया, डाल दिया सरकार खाते में। ऐसे भी एक घटना घटी जहां उनका बेटा कोर्ट में जाके 10 साल का बेटे ने कोर्ट में केस किया अपने माँ बाप के खिलाफ, अरे दोनों अलग रहते हैं, हम बहुत परेशान हैं इसके लिए, इन दोनों को शादी कराओ। कोर्ट ने आदेश दिया उन दोनों को शादी करना, हो बेटा ने इनविटेशन बांटा, मेरे माँ बाप की शादी है करके। ये विदेश की स्थिति है, ऐसी भी घटनाएं होती है। घटित घटना पटिया से घुमाया जो कभी आप भारतीय संस्कृति में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो सब हो जाता है। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं, ये मत सोचो
माँ बाप का नाम नहीं जानते ऐसे बच्चे नहीं है, सब कुछ संभव है माया में। इसे कहते हैं कि इस तरह से तो अतएव निषेध मुख से ब्रह्म को कहा सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ ब्रह्म को ग्रहण कोई कथन नहीं कर सकता, ग्रहण भी नहीं कर सकता। सच शब्द प्रत्यय विषयत्वाद असत्वाशंका है, लेकिन आपने अभी अभी कहा सच शब्द के द्वारा वह ज्ञान का विषय बन जाता है, तब इसलिए तो उसको निषेध कर दिया आपने। सच शब्द वाच्य भी नहीं है वो कह दिया आपने। जब सच शब्द वाच्य भी नहीं है वो और सत्प्रत्य का प्रज्ञान का विषय भी नहीं होता है वो, फिर तो कोई शंका करेगा असत्वाशंकायाम, असत्य की आशंका हो सकती है। सदादि प्रत्यय अविषयत्वा है ना, सच शब्द प्रत्यय अविषयत्वा, सच शब्द जन ज्ञान का अविषय होने से असत्व आशंका ज्ञ की असत्व की आशंका होने पर, और उसके बाद श्रुति प्रमाण मिल जाएगा ना, असद्वैदमग्रासीद इत्येके आहु आया है तैतृय उपनिषद 2:7 में। तद्धेदंतरि अव्याकृतम आसीत बृहदारण्य के 1:4-7 में। इन मंत्रों के पूर्व पक्षी आशंका करता है फिर तो यह ब्रह्म जो ज्ञेय आपका क्षेत्रज्ञ वह असत्व है। सर्व प्राणी करणोपाधि द्वारेण तद अस्तित्व प्रतिपादयन तद आशंका निवृत्त्यर्थम वाह। तब सिद्धांत के नहीं भाई, सकल प्राणियों का कर्ण रूपी उपाधियों के माध्यम से उस ब्रह्म की अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए असत्व आशंका को निवृत्ति करने के लिए अगला श्लोक आरंभ हुआ। भगवान का कहना है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो वक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। विश्वत चक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वत स्पात है ना मंत्र में ऋग्वेद का है? हाँ सहस्र का पूर्व सहस्राक्ष सहस्रपात ये भी है, ऋग्वेद संहिता का मंत्र है। विश्व चक्षुर्त विश्वत मुखो 4 7 27 1 ऐसा ही मंत्र महानारायण उपनिषद 2:2 ऐसे ही श्वेताश्व उपनिषद में 3 जगह इस प्रकार का आता है। सर्वथा पाणिपादम तत्, सर्वतः पाणिपादम, सर्वत्र पाणी हाथ और पैर वाला है वो, माना सभी जगह जो हाथ पैर आदियों का चलन से जो चेतनता प्रतीत हो रही है वह चेतनी ब्रह्म है। यदि हाथ पैर नहीं चलता तो क्या कहेंगे आप उसको? मर गया है, तो मुर्दा है, चेतन नहीं है। अगर हाथ पैर वाला ऐसा अर्थ नहीं करने का हाथ पैर तो मुर्दा भी होता है, वहां चेतन कहां प्रतीत हो रहा है? इसलिए चलन आदि क्रिया विशिष्ट, चलन आदि क्रिया विशिष्ट खोलो तो सर्वदा पाणिपादम तत्, सभी ओर से हाथ पैरों वाला है वो। सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सब ओर से वह आंख और सिर वाला है। सर्वतः श्रुतिमल्लोक है, सब ओर से वह कानों वाला है। माने संसार भर के समस्त जीवों का हाथ पैर उस परमात्मा के ही हाथ पैर है। सभी के कान आंख वगैरह सिर उस परमात्मा की अवयव है, और सभी और के आपके जो कान वगैरह भी है वह भी उसी के अवयव के समान अवयव है। सर्वम आवृत्ति तिष्ठति, वास्तव में सबको व्याप्त करके बैठा हुआ है, कण कण में व्याप्त है। बोलते नहीं सिर्फ परमात्मा को, कण कण में व्याप्त। ऐसे श्रुति प्रमाण क्या है? यह आत्मनितिष्ठन आत्मनोन्द्रो, जो कहते हैं यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम यह आत्मान मंत्रो यमयति। बृहदारण्यक 3:7-22, शतपथ ब्राह्मण 14:5-30। स कारणम करुणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपः। यह सकल कारणों का अधिप जो देवता है, आपकी इंद्रियों के अभिमानी देवताओं का भी अभिमानी देवता है। ये कारण रूप जगत का, और इसका वास्तव में जनिता कोई नहीं है। ऐसा श्वेताश्व भी कहता है 6:9 में। और कहते हैं इसके ठीक विपरीत देखो श्रुति क्या कहती है, लेकिन अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुश्रृणोत्य कर्ण।
उस भगवान का कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं है, फिर भी वो सबको पकड़ता है और सबसे आगे चला हुआ होता है। पानी पादो, लेकिन जवनो गृहीता, तेजी से जाने वाला है और सबको पकड़ने वाला है। अरे बिना पैर का तेजी से पहुंच गया तो व्यापक है ना। जैसे आप यहाँ आए, आपके आने से पहले आकाश था कि नहीं था? आप जहां थे वहां भी आकाश था, वहां से निकले, ये मानो कि आकाश आपके साथ चला, लेकिन आकाश आपसे पहले यहां पहुंच गया, क्योंकि आकाश व्यापक है। उसी प्रकार यह आत्मा परमात्मा ब्रह्म भी सर्वव्यापक होने के नाते कहा दिया जाता है, वह बिना पैर कभी चल के पहले से सर्वत्र पहुंचा हुआ है। एक महात्मा कहानी बताते ना हमेशा, खिचड़ी, और जहां जाए उससे पहले वह खिचड़ी बनती थी, बड़ा परेशान था महात्मा। उसे जब बहुत दूर चले जाते, यहाँ कहीं जाता हूँ तो खिचड़ी मिलती है, तो ओंकारेश्वर पहुंचा बेचारा, और दुर्भाग्यवश वहां भी दिन का भंडारा था, इसे शाम को वहां भी खिचड़ी बनी थी। जब पहुंचे उसको खिचड़ी मिली, वो कहता था इसलिए मुझे अनुभव हो गया, पक्का हो गया, खिचड़ी ब्रह्म। तो जब खिचड़ी इस तरह से व्यापक हो सकता है, मेरे से पहुंचने से पहले खिचड़ी पहुंच सकती है, तो ब्रह्म क्यों नहीं पहुंचेगा? ब्रह्म तो निश्चित रूप सर्वत्र पहुंचा हुआ है। ऐसे उसका वेदांत पर को महात्मा ले लिया। कहने का मतलब व्यापकता ही तात्पर्य है यहाँ, ये नहीं कि वास्तव इस परमात्मा का हजारों पैर, हजारों सारे, हजारों ये, हजारों वो है, वो अर्थ उसका नहीं है। सर्वव्यापी, अंतिम पद में कहा सर्वम आवृत्ति तिष्ठति, सबको व्याप्त करके रहता है। समझ, सबको मतलब प्रकृति और प्रकृति का कार्य, प्राकृतंच प्रकृतिम प्राकृतम उभयम अपि आवृत्य व्याप्य तिष्ठति। लोके, श्रुतिमल लोके है ना, लोके शब्द का क्या लेना पड़ेगा? लोक्यति, लोक कर्म व्युत्पत्ति करना। यद्यपि देखने में सप्तमी विभक्ति है ना, द्वितीय का अर्थ में सप्तमी आई हुई है यहाँ। लोकम आवृत्य, लोकम माने प्राणी वर्गम, प्राणी समस्त प्राणियों को व्याप्त करके वो रहता है। ये द्वितीय का अर्थ में सप्तमी विभक्ति हुई है, ये यहाँ रहस्य श्लोक में समझना है। नहीं तो आप समझोगे लोक एक वचन आया ना, केवल इस पृथ्वी लोक में व्याप्त है, बाकी लोकों में परमात्मा नहीं है, ऐसा अर्थ कर दोगे? या नहीं, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो, बल्कि ब्रह्मांड से परे भी है वो। पाद एकासी भूता त्रिपाल से अमृतम दिवी के अनुसार उससे आगे पीछे सर्वत्र है वो। अतः भ्रांति निवारण करने समझना है, यहाँ लोके सप्तमी है और एक वचन है, इसको भ्रांति नहीं करना है। यहाँ वास्तव में वो द्वितीय अर्थ में सप्तमी आई हुई है, इसे लोकम जाति में लेकर के समस्त प्राणी वर्ग को लेना है, समस्त प्राणी वर्ग को व्याप्त करके वो रहता है। सर्वम लोकम आवृत्य, ऐसा अर्थ ले लेंगे। भाष्यम सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः पाणय पादाश्च अस्ति, सर्वतः पाणिपादम तत्ज्ञेयम भवति, सभी और है हाथ और पैर जिसका, ऐसे बहुरी समास। इसे सर्वतः पाणिपादम, वही वह ज्ञेय ब्रह्म है, आपका अपना आत्मा है। सर्व प्राणी कर्णोपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभावित, कहने का मतलब सकल प्राणियों के कर्ण रूपी उपाधि के द्वारा क्षेत्रज्ञ रूपेण ब्रह्म का अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया है, प्रकाशित किया गया है। आप जो बोलते हो मैं हूं, ये जो मैं हूं बोलते हो, यही परमात्मा का स्वरूप है। जो हूं जुड़ गया ना, हूं अस्थि जुड़ा, और कहां से आया अस्थि? कि वही अस्थि होते हुए भी अब मैं नहीं रह जाता जब शरीर छूट जाता है। लोग क्या कहते हैं, अब वो नहीं है, मुर्दा है, लेकिन है तो तभी बोलना पड़ता। अरे जो अस्थि शब्द जुड़ करके जो अस्थि की तरफ बोध हो रहा है, वह क्षेत्र का अस्तित्व का विभावन जो होता है, कैसे हो रहा है? वो भी जीवित काल में कर्णादियों के माध्यम से मालूम होते हैं क्षेत्र की, नहीं तो नहीं मालूम होता। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रोपाधित उच्चत है, और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की उपाधि से ही कहा जाता है, नहीं तो उसका नाम क्षेत्र कैसे रख देंगे? उस ब्रह्म का नाम, आत्मा का नाम जो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, वह क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण से कहा जाता है। क्षेत्रंच पाणिपादादि भी अनेकदा भिन्नम, और क्षेत्र जो खेती है वह हाथ पैर आदि अनेक अंगों के द्वारा भिन्न 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 है। क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जातम
अतः क्षेत्र रूपी उपाधि का भेद को लेकर के जो विशेष हो गया, देवदत्त एक ही देते, अमुक अमुक नाम वाला अलग 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 दिख रहे हैं, जो यह मिथ्यैव, ये मिथ्या। जैसे एक ही कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर आप क्या मान रहे हैं, ये राजा है, ये मंत्री है, ये प्रजा है, ये सैनिक खड़ा है, दुनिया भर चित्र बना लिया आपने एक दरबार की और आपने सारा नाम ले रहे हो, वास्तव में है क्या वहां, एकमात्र कपड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार देखने में यहाँ घूमता फिरता हम लोग सब दिख रहे हैं, मनुष्य, पशु, जड़बूटा, पेड़ वगैरह, इन वास्तव में सब उस आत्मा रूपी कपड़े के ऊपर चलता फिरता हुआ चित्र विलक्षण है। इसलिए हम लोग आजकल की मॉडर्न भाषा में जो टीवी का दृष्टांत देंगे, टीवी में भी क्या चित्र तो चलता हुआ दिखता नहीं, लेकिन चलता हुआ दिखता, चलता फिरता चित्र दिखता है। वैसे ये सारा जगत, ये शरीर, आपका शरीर, ये सारा चीज क्या है, चलता फिरता हुआ चित्र के समान चित्र है, वह आत्मा रूपी पर्दे के ऊपर दिख रहा है। इसे विशेष जात मिथ्य क्षेत्र की स्थिति तद अपनयन ज्ञेत्व मुक्तम, इसे उसका अपनयन के द्वारा ज्ञेत्व कथन किया जा रहा है। न सत्तन्ना सदुच्यते, इसीलिए पूर्व श्लोक का अंतिम पाद में न सत्तन्ना सद्य बात कही गई थी। उपाधिकृतम मिथ्यारूपमपि अस्तित्वाधिगमाय जे धर्मवत परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपाद इत्यादि। उपाधिकृत मिथ्यारूपमपि, यद्यपि उपाधिकृत है ये, और मिथ्या स्वरूप क्षेत्रज्ञता नाम का जो बोला जा रहा है वह भी मिथ्यारूप ही है, लेकिन अस्तित्व अधिगमाय, वह परमात्मा का सर्वत्र अस्तित्व का बोध कराने के लिए ज्ञेय धर्मवत, जैसा क्षेत्र धर्मों का वर्णन करते हैं उसी पर हम क्या कर रहे हैं, उसको उस ज्ञेय का धर्म के समान कहा दे रहे हैं। ये सब चीज को सर्वतः पाणिपादम, ये क्या है, ये ज्ञेय ब्रह्म के धर्म के समान, मानो उस ब्रह्म के पास भी हाथ पर, ऐसे कहा जा रहा है। वास्तव से आत्मा परमात्मा ब्रह्म का कोई हाथ पैर नहीं होता, हाथ पर धर्म वाला एक हम कल्पना कर रहे हैं केवल उसका बोध कराने के लिए। से ज्ञेय धर्मवत परिकल्प उच्चते सर्वतः पाणिपाद इत्यादि, ज्ञेय धर्म के समान परिकल्पना करके हम कह रहे हैं यहां सर्वतः पाणिपादम इत्यादि शब्दों के द्वारा। तथा ही संप्रदाय विधान वचनम, ऐसे संप्रदाय वेत्ताओं ने बड़े दृढ़ता पूर्वक निश्चय करता हुआ अनुभव करके यह उद्घोष किया है, अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये कहा है अनादि हमारी गुरु परंपरा में यह सुनने को मिला हुआ है सिद्धांत, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच। जिस दुनिया को यह चीज दिखाई दे रही है, ऐसे उस जीव, अज्ञानी जीव को, उसकी दिखाई देता हुआ चीज को हम पहले स्वीकार कर लेंगे ब्रह्म में है, मान लेंगे सब ब्रह्म से पैदा हुआ, ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। यथो वायुमानी भूतानि जातानि रे जातानि जीवंती श्रुतियां अध्यारोप करती है, केवल अज्ञानी को दिखाई दे जगत का अनुवाद करके अध्यारोप होता है, और उस अध्यारोप के बाद में युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा, अनुभव के द्वारा अपवाद करके, खंडन करके यथार्थ एक ब्रह्म का बोध कराना ही सकल श्रुति स्मृतियों का लक्ष्य है। सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेगम्यमाना पाणिपादादियो ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या यदि ज्ञेय सद्भावे लिंगानि ज्ञेयस्येति उपचारतः उच्यन्ते। क्योंकि सर्वत्र सभी उपाधियों में सकल देह का अवयव रूपेण बोध्यमान, गम्यमान, गृह्यमान हाथ पैर आदि, ये क्या कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आता है ज्ञेय शक्ति की सद्भाव सिद्ध हो जा रहा है। वह ज्ञेय भूत आत्मा इस शरीर के अंदर है, इस शरीर में चेतनता है, वह चेतनता इस पूरे शरीर में व्याप्त है। वह चैतन्य आपका पूरा शरीर में व्याप्त है, कैसे पता चला? क्योंकि आगे अंगुली के किनारा तक भी हिल जाता है, कहीं भी एक कांटे हल्के से चुभ जाए तो मालूम हो जाता है।
एक मक्खी आगे बैठ जाए तो पता चल जाता है। यदि आपके पूरे शरीर में आत्मा की व्यापकता न होता तो प्रतीत कैसे होता है सारी चीजें? कि वही अविद्या के द्वारा, तमोगुण के द्वारा, निद्रा के द्वारा जब व्याप्त कर लिया जाता है, तब आपकी चेतनता का अविद्या या निद्रा के द्वारा व्याप्त हो जाने के मात्र से प्रतीति भी नहीं होती है। अत्विन उपाधियों में होता हुआ सारी क्रियाकलापों के वजह से जैवभूत ब्रह्म की शक्ति, चेतनता की सद्भाव निमित्त स्वकार्य थी, उसकी सद्भाव का निमित्त है ये हाथ पर आदि से होता हुआ सकल क्रियाकलाप। कि शरीर से चेतनता हट जाए क्षण भर के लिए भी ये शरीर मुर्दे के बराबर हो गया। अतएव जैन शक्ति के सद्भाव का निमित्त ये सारे हाथ पैर आदि अपने कार्य कर रहे हैं। अतः कार्यों के हम अनुमान कर लेते हैं तो ज्ञेय सद्भाव लिंगानि भवंती, ज्ञेय के सद्भाव में ये सब हेतु बन जाता है अनुमान का। ज्ञेय ब्रह्म की शक्ति क्या होती है? तब कहते ज्ञेय से ब्रह्मण, अंतिम पंक्ति आनंदगिरी, शक्ति सन्निधि मात्र प्रवर्तन सामर्थ्य, सन्निधि मात्र से व्यापक ब्रह्म चेतन का सानिध्य मात्र से, जैसे चुंबक की सन्निधि मात्र से लौह के कण में चल हो जाता है चल पहल, उसी प्रकार से उस जय ब्रह्म परमात्मा की सन्निधि मात्र से ही प्रवर्तन सामर्थ्य जग जाता है। तदेव सत्वम निमित्त कृत्य, इससे वो सत्व की निमित्त करके स्वकार्यवंतो भवंती पाण्याद, हाथ पैर आदि अपने कार्य का सक्षम होते हैं। इति कृत्वा इस आधार पर हम कह रहे हैं ज्ञेय के सद्भाव में हाथ तरह से होता हुआ सकल क्रियाकलाप लिंग है, हेतु है, अनुमान के प्रति हेतु है, कार्यान्वयी है। शुरू में व्यक्ति यही करना पड़ेगा कि उसके अपने शरीर से भिन्न चेतनता को कैसे सिद्ध करोगे आप, उसके लिए कार्यान्वयी सिद्धांत अपनाना पड़ा। तथा व्याख्ययम अन्यत, और इसी प्रकार से और भी स्थलों में व्याख्यान कर लेना। सर्वतः पाणिपादम तज्ञेयम, सकल ओर से पानी और हाथ और पैर है जिसका, ऐसा वह चेतन शक्ति चेतन रूपा ब्रह्म आत्मा ही ज्ञेय है, ऐसे समझो। सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वतः अक्षिशिरो मुखम अर्थात सर्वत्र अक्षिणी शिरांसी मुखानि च यस्य, सर्वत्र आंख, सर्वत्र सिर, सर्वत्र जो मुख दिख रहे हैं ये सब है जिस चेतन के कारण से, वह चेतन ही आत्मा है, ब्रह्म है। तत्सर्वतो व्याप्त अक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमत, श्रुति ही श्रवणेन्द्रिय, श्रुति से क्या लेना? श्रवणेन्द्रिय। तद यस्य, वह है जिसके पास, तत् श्रुतिमत, उसको श्रुतिमत कहते हैं। लोके प्राणी निकाये, प्राणी वर्गे सर्वम आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति, सब व्याप्त करके बहिरंतश्च स्वरूपेण चैतन्येन घटादिना आकाशैव, घटादिना आकाश, जिस घटादियों को आकाश क्या करता है? अंदर बाहर सब तरफ से व्याप्त कर लिया। घड़े के भीतर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, इसलिए शरीर के भीतर भी चैतन्य, बाहर भी चैतन्य व्याप्त है। इस प्रकार को समझना चाहिए। इसलिए कहते अंत में सर्वम आवृत्य का अर्थ व्याप्य स्थिति, स्थिति लभते इत्यर्थ। उपाधिभूत पाणिपादादीनि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेय से तद्वत्ता आशंका माभूत। किसने सुना, अरे भाई उपाधिभूत हाथ पैर आदि इंद्रियों का अध्यारोप श्रवण करके कोई सोच सकता है भगवान के वास्तव में हजारों हाथ पैर होगा। लोग तो बनाते विराट पुरुष की मूर्तियां बना रहे, विराट पुरुष हजारों हाथ पैर वाले दिखा रहे। जब महाभारत सीरियल चलता था ना, दिखाते थे ना उसमें शुरू में विराट पुरुष, वास्तव में ऐसे कोई हाथ पैर वाला, हजारों हाथ पैर वाला कोई भगवान नाम का चीज नहीं। ये अध्यारोप थी। उस अध्यारोप को वास्तव में सत्य समझना यह भ्रांति तो है। जैसे तद्वत्ता आशंका,
माँ भूत व न होवे इत्युमर्तः श्लोकारंभ। इसके लिए श्लोक आरंभ कर रहे हैं, इस अध्यारोप का अपवाद करने के लिए शुरू कर दे रहे हैं। और यह जान करके एक पद अध्यारोप है, दूसरा पद उसका अपवाद है। पूरा श्लोक में कुल मिला के 6 पद है, 6 पदों का यह हाल है। और अंतिम पद जो 7वां पद है वो कहते इसी प्रकरण ने सारे मामले में समझ लेना, समुच्चय कर दिया सभी बात। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभास में अध्यारोप है, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम ये अपवाद है। सर्वभृच्चैव, सर्वभृत ये क्या है आपका अध्यारोप, असक्तम यह आपका अपवाद है। गुणभोक्त्री अध्यारोप है, निर्गुणम अपवाद है। 2 बार च आया और 1 बार एव आया। एव अध्यारोप में सत्यता का व्यावर्तन करने के लिए है, और चकार एक चकार अकथित अन्य बातों को समुच्चय करने के लिए है, और दूसरा चकार जो है अपी अर्थ में है। ऐसा होता हो भी ऐसा है वो, सर्ववृत होता हो भी असक्त है वो, गुण भोक्ता होता हो भी निर्गुण है वो, सर्वगेंद्र गुणाभास होता हुआ सर्वेंद्र विवर्जित है वो, अपी अर्थ में एक चकार लेना है। और दूसरा चकार अनुक्तों का समुच्चय करने के लिए, इसी प्रकार के अन्य जितनी भी अनुक्त बातें उनका समुच्चय करने के लिए है। और एवकार सत्यता का व्यावर्तन करने के लिए, अध्यारोप में सत्यता का व्यावर्तन करके अपवाद में सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, इंद्रिय का अर्थ क्या, इंद्रिय क्यों नाम पड़ा इनको, इंद्रिय शब्द का व्युत्पत्ति क्या। कई बार आपने इंद्रिय शब्द सुन चुके हैं, लेकिन हम लोग इनको इंद्रियां क्यों बोलते हैं। आंख को, कान को, जिसे देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, है ना, हाथ पैर वगैरह जो चलते फिरते हैं, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इनको इंद्रिय नाम क्यों पड़ा। इसकी उत्पत्ति भी समझना चाहिए। स्व स्व विषयान शब्दादीन इंदयंती प्रकाशयंती बोधयंती इंद्रिया। अपना अपना जो विषय है, स्व स्व विषय क्या है उनका विषय, कान का शब्द है, आंख का रूप है, शब्दादीन, इनको इंदयंती, इंदयंती इंदयंती मैंने प्रकाशयति, प्रकाशयति मतलब बोधयंती इंद्रिया, इस तरह का नाम इंद्रिय हो गया। गुणाभासम, यह गुण शब्द का अर्थ आप सत्वरजतम नहीं लेना, यहां गुण शब्द का अर्थ आप सत्वरजतम करके नहीं लेना। आगे जो गुण शब्द निर्गुण गुण भोक्तृ वहां सत्वरजतम लेना है। यहां जो गुण शब्द है तत्त इंद्रिय कार्य को लेना। इंद्रिय का कार्य क्या, बोलना, देखना, सुनना, सूंघना, ये सब इंद्रियों का काम है ना, उनको गुण शब्द से कर है। यहां सकल इंद्रियों का जो गुण माने कार्य, उन कार्यों के द्वारा आभासम, उनके प्रकाशन के द्वारा प्रकाशक का हमें ज्ञापन हो जाता है। क्योंकि श्रुति क्या कहती है, यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश के द्वारा सारा चीज भाषित हो रहा है, साफ साफ कहा हुआ है श्रुति में। ऐसा कह करके स्पष्ट उत्तर का क्या निषेध कर दे रहे, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अरे इंद्रियों की क्रियाओं क्रियाकलाप के द्वारा प्रकाशित, उनमें चेतनता जो भाषित हो रहा है, ऐसा कह दिया। फिर वास्तव में इंद्रियां ही नहीं है, कह दिया। सकल इंद्रियों से रहित आप वास्तव में है। ये आप अपने सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अनुभव कर रहे हैं। आपकी सारी इंद्रियां कहाँ हैं, आपको न शरीर का होश रहता है, न आपके स्वप्न का ही कोई अनुभूति हो रही है, न तो इस जागृत को इंद्रियां आपके काम में आ रहे हैं। गाढ़ निद्रा में जब रहते हैं आपको इनमें से किसी भी चीज का बोध नहीं होता। उसे स्पष्ट है आपका अपना असली स्वरूप, जहां वास्तविक सुख
उस गहरी नींद में आपको पूर्ण सुख मिलता है, पूरा शरीर का बैटरी चार्ज हो जाता है, सारा थकान दूर हो जाता है। ऐसे वो आनंद रूप में जहां पहुंचे हैं, वहां पर क्या है, आप सकल इंद्रियों से रहित है, तभी आनंद अनुभव हो रहा है। और जब इंद्रियों के साथ बैठते हैं तो दिन भर टेंशन, ये वो खटर सट फटर, सारी दुनिया लफड़ा और परेशानी ही परेशानी। जब इंद्रियों के रहित स्वरूप में ही आप आनंद वास्तव में अनुभव करते हैं, इसलिए अपना वास्तविक स्वरूप क्या मानना पड़ेगा, सर्वेंद्रिय वर्जितम असक्तम सर्वभृच्छैव। इसलिए का असंग हो यम पुरुष। वास्तव में पुरुष कैसा है, असंग है, संग रहित है, इंद्रिय आदियों के संबंध रहित है। वो सब चीजों को धारण करता हुआ भी वह किसी से संबद्ध नहीं है। सर्वभृत सन असक्तम, सबको धारण कर लिया। जैसे आप जिस चीज को अपने हाथ में धारण करेंगे तो उसका साथ आपका संबंध होता कि नहीं, संग हो गया। लेकिन ये आत्मा परमात्मा सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, अनंत ब्रह्मांड नायक है। ऐसे होता हुआ भी उसका लेश मात्र भी संबंध नहीं है। असक्तम सर्वभृत्यैव। इसी प्रकार से गुणभोक्त्री सत्र स्तमात्र तृणात् गुणों का भोगता होता हो भी निर्गुणम व निर्गुण। देखिए यहाँ पर इतने श्लोक ज्ञान के प्रण पढ़ रहे हैं, कहीं कोई संबोधन नहीं आ रहा अर्जुन के लिए सब, क्योंकि भगवान को पता है अर्जुन जो वास्तव में इस ज्ञान को पचा ही नहीं सकता है, उसे इसके लायक है ही नहीं, इसके अधिकारी नहीं। बस उसको निमित्त बनाया करके उत्तम आदि कार्य ज्ञान दिए जा रहे हैं, निमित्त मात्र। गुणभोक्तृच भाष्य सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वाणी च तानि इंद्रियाणि च श्रोत्रादीनि। समस्त जो इंद्रियां कौन, श्रोत्रादि इंद्रिया, बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतःकरणे च बुद्धि मनसी। सभी इंद्रियों में क्या लेना आपने, श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिया, हाथ आदि कर्मेंद्रिया और बुद्धि और मन रूपी दोनों के दोनों अंतःकरण। इसलिए अंतःकरण द्विवचन नपुंसक है ना, अंतःकरणम अंतःकरणे अंतःकरणानि बुद्धि मनसी द्विवचन है ना। ये भी अंतःकरण दो कौन है, बुद्धि और मन। ज्ञेयोपाधित्व से तुल्यत्वात्, ज्ञेय की उपाधिता सभी में समान रूप है, चाहे अंतःकरण हो चाहे बहिकरण हो, दोनों करण तो करण है, ज्ञेय का उपाधि है वो। यद्यपि बुद्धि क्या है, साक्षात ज्ञेयभूत ब्रह्म को उपाधि है। सबसे पहला चैतन्य का प्रतिबिंब, रूपा प्रतिबिंब या आभास या अवच्छेद हुआ है, कहां हुआ, बुद्धि में। फिर बुद्धि से वह प्रतिफलित चैतन्य कहां पहुंचा, मन में, मन के द्वारा इंद्रिय में, इंद्रिय के द्वारा बाहर वस्तुओं में, तब वस्तु का अनुभूति होती है। जैसे आपने शायद देखा नहीं है, बेंगलोर में एक विशेष मंदिर है जिसको साल में एक दिन वहां हजारों लोग इकट्ठे होते, एक के दिन, यही मकर संक्रांति का दिन, जनवरी 14। उसका नाम है गवि गंगादेश्वर मंदिर, बुल टेम्पल रोड की कोने पड़ता है, बसवनगुड़ी एक क्षेत्र है वहां। गवि माने गुफा, उसमें गंगाधरेश्वर मंदिर है, गवि गंगाधरेश्वर मंदिर। विचित्रता यह है, उसकी द्वार पूर्व की ओर है, छोटी सी गुफा, गुफा के द्वार पूर्वाभिमुख है। जब पश्चिम में सूर्य रहता है शाम को 4 बजे, उस समय सूर्य का किरण शिव जी पर पड़ता है गुफा के अंदर। कैसे पड़ता है, पश्चिम में सूर्य, पहाड़ है, छोटी सी पहाड़ी है, और में आग गुफा उधर है नीचे पूरब की ओर, और इधर पश्चिम पहाड़ का पीछे में सूर्य है। किरण वहां पड़ता है, 2-3 मिनट के लिए सूर्य भगवान शंकर भगवान का संक्रांति काल में अभिषेक करते हैं अपनी किरणों से। अद्भुत लीला आप देख सकते हैं वहां पे, 2-3 मिनट के लिए होता है, इसलिए हजारों भीड़ कर खचाखच हो जाते अंदर में, बड़ा मुश्किल होता है दर्शन वहां। हुआ क्या है, वहां 4 पत्थर है, गोल गोल पत्थर खड़ा है, खंबा है, और गोल पत्थर है, उसे छोटे 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 छेद बने हुए हैं, और छेद को ऐसे चिकना बना रखा अंदर में छेदों में। अब वैसे एक यहाँ है बिल्कुल पुरचा ऊपर पहाड़ पे, फिर दूसरा उसको थोड़ा टेढ़ा करके दूसरी जगह आया, वहां से किरण वहां टकराया, वहां से वहां टकरा के चौथे पत्थर सीधा अंदर शिव जी के पास। क्या कलाकारिता है, आज तक है ये, अब भी आप जाके देख सकते हैं।
पश्चिम से किरण गया, पहले पूर्व दिशा में पत्थर को टकराया, वो पश्चिम जाकर वहां से निकल के सीधा आता है दक्षिण दिशा के पत्थर में, वहां से जाता है उधर दक्षिण आगे कोण वाले में, उधर से पूर्व में आकर पूर्व से सीधा अंदर शिव जी पर जाता है। 4 पत्थरों से किरण को घुमा दिया गया है। इन अद्भुत मानना पड़ेगा ना, कला कोई साधन नहीं है। सूर्य किरण को इतनी घुमा करके शिव जी पर पहुंचा देना, अब एक विशिष्ट काल में, लेकिन रोज नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये भी तो आश्चर्य है ना, रोज भी नहीं होता है। मकर संक्रांति का दिन ही होता है और बाकी दिन नहीं होता। रोज पश्चिम की ओर सूर्य तो जाता ही है, तो 2-4 दिन आगे पीछे भी तो होता, उसी एंगल में जा ही रहा है करके नहीं, एक ही दिन होगा, वो भी 2-4 मिनट के लिए होगा बस, उसके अंदर लोग भीड़ करते दर्शन करने। वह उस समय हम लोग देखे बचपन में 2-4 बार हमने देखा, उस समय समझ में, अब समझ में आती है। वो जो पूरा वेदांत समझा रहा है वहां पे, जिसे भी राजा ने बनाया केम्पेगौड़ा ने, तो वो राजा वेदांत समझा था, उस वेदांत को इस प्रकार से प्रैक्टिकल दिखा दिया उसने। सूर्य रूपी आत्मा है, वो साथ पहला पत्थर बुद्धि है, दूसरी पत्थर मन है, तीसरा पत्थर इंद्रियां है। वहां से सीधा विषय बोलता शिव, वह शिव ही शिव विषय है, ये सारा जगत में है, सर्वमिदम ब्रह्मैव, उसमें सीधे विषय में जाके प्रकाश पहुंचा। यदि प्रथम संबंध बुद्धि से, दूसरा मन से, तीसरा इंद्रियों से, चौथा विषय से, तब आपको उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन है सब कारण तो है, साधन तो है, इससे एक भी इधर उधर हिल जाता तो नहीं पहुंचेगा वो। बुद्धि ठीक है, इंद्रियां ठीक है, मन नहीं है तो क्या होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां जीवोपाधित्व सभी में तुल्य है, सर्वेंद्रिय ग्रहण न गृह्यते, इस सर्व इंद्रियों के ग्रहण के द्वारा उनको भी हमें ग्रहण करना ही चाहिए। अपिच अंतःकरणोपाधि द्वारा श्रोत्रादि नाम अभी उपाधित्व, अपने उल्टा, बल्कि वास्तविकता क्या है, अंतःकरण रूपी उपाधि के द्वारा ही वास्तव में श्रोत्रादियां भी उस चेतन आत्मा का उपाधि बन जाते हैं। अतः अंतःकरण बहिष्करणोपाधिभूत ही सर्वेंद्रिय गुणैर, अतएव अंतःकरण और बहिष्करण रूपी उपाधियों के माध्यम से सर्व इंद्रियों का गुण उपाधिभूत कौन है, वो उन इंद्रियों को ही नहीं लेना। इंद्रियों का गुण का मतलब क्या, अध्यवसाय, उनका काम। बुद्धि का काम क्या है, निश्चय करना। मन का काम क्या है, संकल्प करना। कान का काम क्या है, सुनना। हाथ का काम क्या है, लेना देना, है ना, ये सब लेना। श्रवण वचन आदि ना, वाणी का काम बोलना, आदि फिर अवभासते, इन सब के द्वारा वह अवभाषित होता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, इसलिए उसको सर्वेंद्रिय गुणाभासम कह दिया। सर्वेंद्रिय व्यापारे व्यापृतम इव तज्ञेयम् इत्यर्थः, कहने का मतलब सकल इंद्रियों का व्यवहार के माध्यम से व्यवहार करने वाले के समान दिख रहा, मानो आत्मा ही व्यवहार कर रहा है ऐसे लग रहा है, इन वास्तव में आत्मा व्यवहार करता ही नहीं है। इसे प्रधान को स्मृति कर रही है, ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रुतय है 4-3-7। ध्यान करने के समान, लीला करने के समान, क्रिया करने के समान लगता है, मानस क्रिया करने के समान है, शारीरिक क्रिया करने के समान है। वास्तव में न मानसिक क्रिया करता है न शारीरिक क्रिया करता है। इन सकल क्रियाओं का प्रकाशक होने के नाते उस प्रकाशक को प्रकाशित के साथ अभेद करता हुआ भ्रम में पड़ जाते हो, वह प्रकाशक ने सब कर दिया है। जैसे कि और दृष्टांत से हम लोग समझाते हैं इस बात को, धूप आ रहा है खिड़की से अंदर में या कहीं से भी, आप धूप में खड़े हो जाइए, खड़े होकर क्या करें, हाथ से यूं करते रहे, लगता है पक्षी वहां पर खेल रहे हैं। उसकी छाया में क्या दिखता है आपको, 2 पक्षी प्यार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाओ उसको। इन वास्तव पक्षी है क्या वहां, लेकिन छाया थी, न वास्तव में सूर्य की किरण वहां पर सरस नाच रहे हैं। नाच कौन रहा है, अंगुलियां। तो उसी प्रकार यहां पर भी नाच रही इंद्रियां, लेकिन आप सोच रहे हैं आत्मा ही सब कर रहा है, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व डाल देते हो। इसलिए कहते हैं व्यापृतम इव तज्ञेयम, वह ब्रह्म व्यापार करने वाले के समान दिखता है, जैसे श्रुति प्रमाण दिया जय लीला